मैं डॉक्टर CL महावर द्वितीय वर्ष की छात्राओं को पद्माकर के काव्य के कला पक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। पद्माकर रीतिकालीन काव्य के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख कवि थे और इनका काव्य सौंदर्य में प्रकृति का जो चित्रण था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और इनका जो काव्य था, काव्य का जो कला पक्ष है, वो कला पक्ष भी बड़ा मजबूत, बड़ा सशक्त है। क्योंकि रीतिकाल के सारे कवि हैं, उन्होंने अपने काव्य को कला पक्ष को बड़ा मजबूत बनाने की कोशिश करी है और उस कोशिश में उनका काव्य बड़ा कठोर और क्लिष्ट भी बन गया। पर पद्माकर के काव्य में इतनी क्लिष्टता नहीं है जितने कि केशव के काव्य में है। पद्माकर के काव्य का कला पक्ष केशव या बिहारी जैसे चमत्कारवादी नहीं है। इनकी भाषा में लालित्य और माधुर्य तो बहुत ही कम देखने में आता है। इनकी भाषा अनुप्रास कोमल एवं मधुर पदावली से पूर्ण है और भावों को व्यक्त करने की उसमें पूर्ण क्षमता है। नाद सौंदर्य, चित्रमयता तथा भावात्मकता उनकी अन्य विशेषताएं हैं। पद्माकर के काव्य का कला पक्ष निम्नानुसार, अर्थात इनका जो काव्य था, उस काव्य का जो कला पक्ष है, उसमें भाषा बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि भाषा थी वो लालित्य लिए हुए थी और मधुर थी। भाषा में इनकी मिठास था, साथ ही अनुप्रास युक्त भाषा थी, शब्दों में कोमलता थी और मधुर शब्द थे। और भाषा ऐसी थी कि अपने भावों को अभिव्यक्त करने में उन क्षमता रखती थी। जो उसके भाव थे, उन भावों को वैसे के वैसे अभिव्यक्त कर दें, ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। और नाद सौंदर्य, अर्थात भाषा में जो नाद था, जो ध्वनि थी, जो चित्र वो कहती थी और भावनाएं बढ़ती थी, वो उनकी बड़ी विशेषता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पद्माकर की भाषा में नाद सौंदर्य, चित्रमयता और भावात्मकता बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्होंने व्यक्त की थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पद्माकर का जो काव्य पक्ष था, कला पक्ष, बड़ा सशक्त और मजबूत था। नंबर 1, भाषा सौष्ठव। पद्माकर ने विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें रमणीयता तथा स्वाभाविकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई देता है। कहीं कहीं तो इनकी भाषा में स्निग्धता मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है। कहीं भाव अथवा रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की ललित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहनी के समान अकड़ती है और कहीं तड़पती हुई चलती है, तथा कहीं शांत सरोवर में समान स्थिर मौन गंभीर होकर के समग्र जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। पद्माकर के काव्य की भाषा में अनेक रूपताएं हैं। यानी इनकी भाषा को पढ़ने के बाद में, इनके कला पक्ष को पढ़ने के बाद में महानालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भाषा में बारे में कहा कि इनकी भाषा में बड़ी विविधता है। कहीं इनकी भाषा के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ दिखा देती है, कहीं भाषा स्निग्ध है, कहीं मधुर है, कहीं सजीव भाव भरी है, कहीं प्रेम मूर्ति खड़ी कर देती है और रस धारा से बहती रहती है। अनुप्रास की कहीं पर लालित्यता है, कहीं झनकार है, कहीं वीर है तो कहीं दर्प है, कहीं अकड़ती है तो कहीं तड़पती है। यानी इस प्रकार से, और कहीं शांत सौम्य गंभीर होकर के भी अपने जीवन की छाया चित्रित। यानी कहने का मतलब इनकी भाषा में ये सारे गंभीरता, सारा गांधीर्य भरा पड़ा हुआ और इनकी भाषा में विविधताएं, अनेकताएं
देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पद्माकर का जो काव्य था, उसका जो भाषा सौष्ठव था बड़ा मजबूत था, बड़ा सशक्त था, और भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों के अनुसार किया, और भाषा तो उनके भाव के पीछे पीछे दौड़ती चली आ गई, ऐसे लगता है। और वो भाषा उन भावों को ऐसे अभिव्यक्त किया कि सुनने और पढ़ने वाले के मन में वो चित्र, वो ध्वनि, वो वातावरण बना देती है, इससे कि उसके रस स्वतः ही रस निष्पन्न हो जाते हैं मधुरता के साथ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पद्माकर का जो भाषा थी, कला पक्ष था, बड़ा मजबूत था और बड़ा सशक्त था। नंबर 2, अलंकार विधान। पद्माकर ने काव्य, शब्दार्थ, चमत्कार या पांडित्य प्रदर्शन के लिए ही अलंकारों का साझा प्रयोग नहीं किया। उन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने एवं उनके अंग सौंदर्य की अभिवृद्धि के उद्देश्य से अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया। अलंकार की बात करते हैं क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल कवियों ने अलंकार यानी विविध अलंकार थे, उन सब अलंकारों का प्रयोग किया, क्योंकि नारी के विविध अंगों का विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया गया। पर पद्माकर ने अलंकारों का प्रयोग पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने काव्य की शोभा को बढ़ाने के अंदर जो स्वतः स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आए, उन स्वाभाविक अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने अथक या अनायास अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, जो काव्य की शोभा में आने चाहिए थे स्वाभाविक रूप से। अंगों का सौंदर्य का अभिवृद्धि हो, वो भी स्वाभाविक उद्देश्य से, ऐसे अलंकारों का प्रयोग पद्माकर ने अपने काव्य में किया। अपना पांडित्यपूर्ण, अपना विद्वता दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि स्वभाव से सहज तरीके से जो अलंकार आ गए, उन्हीं अलंकारों का प्रयोग पद्माकर ने अपने काव्य में किया, जो कि एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी विशेषता है। नंबर 3, छंद योजना। पद्माकर के काव्य में छंदों का सहज तथा सुंदर प्रयोग हुआ है। वीर, भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन के लिए जो छंद मुक्तक काव्य की सशक्त व्यंजना में प्रयुक्त हो सकता है, उन्हीं का प्रयोग किया गया। पद्माकर ने सवैया और कवित्व का ही प्रयोग अधिकतर किया। छंदों की जब बात करते हैं, छंद विधान में मात्रिक छंद है, वाणिक छंद है, असम छंद है। पर पद्माकर ने प्रबंध और मुक्तक में से मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद वह छंद है जिसके अंतर्गत एक छंद के अंतर्गत उसका पूरा अर्थ समाया हुआ होता है। जो छंद एक दिया गया, उस छंद में उसका पूरा अर्थ, भावार्थ सब निकलता, वो छंद मुक्तक छंद। इसमें भक्ति, वीर और श्रृंगार का वर्णन किया। प्रबंध छंद का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। पर सहजता के साथ जो छंद आगे, चाहे मात्रिक छंद आए, चाहे वाणिक छंद आए, चाहे सम छंद आए, उन छंदों का प्रयोग सहजता के साथ में किया। और साथ में जो उनको अच्छा लगा छंद, सबसे अच्छा लगा इनको सवैया छंद और कवित्व छंद। तो इनके काव्य में, इनकी रचना में जो छंद का प्रयोग हुआ, वो अधिकतर सवैया या कवित्व छंद का प्रयोग, क्योंकि इसमें इनकी रुचि ज़्यादा थी। ये रुचिकर लगे, और इन रुचिकर होने के कारण ही इन्होंने अपने काव्य को सवैया में और मुक्तक छंद में, कवित्व छंद में प्रयोग किया, लिखा। क्योंकि इनका चाहे भक्ति वर्णन हो, चाहे श्रृंगार वर्णन हो, चाहे वीर वर्णन हो, सभी को बड़ी सहजता के साथ में, सुंदर प्रयोग के साथ में, इन सवैयों में, इन कवित्वों में वर्णन कर
अपनी कविता को सार गर्भित और ऐसा रचना प्रस्तुत की पढ़ने वाले और सुनने वालों के मन में आकर्षण एवं एक ज्ञान की बात उन्हें मिले और इनका पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन भी उन्हें देखने को मिले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पद्माकर का जो छंद विधान है, पद्माकर का जो कला पक्ष है वह भी सशक्त है, मजबूत है और रीतिकालीन काव्य में अपने आप को स्थिर, अपने आप को एक दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ में खड़ा करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि पद्माकर का जो कला पक्ष था वो भी बड़ा अच्छा और सुंदर था। धन्यवाद।